हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं स्टैटिक जीके की एक बोले क्या है सीरीज, जिसमें ये बुक सबसे बेस्ट बुक है सामान्य अध्ययन के लिए। इसमें रेलवे टीसीएस से जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, जिसमें भी जीके आती है, कांस्टेबल, उसमें सब हर एक पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये सबसे बुक अच्छी है और ये पिनाकल की बुक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की। तो आपको टोटल बुक कराएंगे, तो ये एसएससी एग्जाम के जो आए हुए क्वेश्चन है उनके प्रश्न है टोटल। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीक की, जैसे रस और भाव की उत्पत्ति हुई है, तो ये भरत मुनि के नट शास्त्र से हुई है। लाबड़ी, पोवाड़ा, कोली, भाग्या, मुरली और धनगिरी गाजा लोक नृत्य हैं, तो ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। आगे बात करते हैं क्षत्रिय का एकांकी नाटक कहलाता है, तो ये अंकीय नट कहलाता है। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है, तो ये नाट्य शास्त्र से हुई है। गोवा का वह नृत्य रूप जिसे योदा नृत्य रूप के नाम से जाना जाता है, तो ये घोड़े मोदानी का है। मणिपुरी नृत्य किसकी रासलीला थीम पर आधारित है? तो ये राधा और कृष्ण की थीम पर आधारित है। शास्त्रीय आसाम को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई, तो ये 2000 में दी गई थी। यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठान नाटक मुडियाट्टू को मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत के रूप में मान्यता दी, तो 2010 में दी थी। और थुलुल नृत्य की उत्पत्ति हुई है, तो ये केरल से हुई है। खासी जाति का शायद मस्तिय या विजय नृत्य का संबंध है, तो ये मेघालय से है। मैमाता का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये त्रिपुरा का है। भरतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है, तो ये कर्नाटक संगीत से है। डुमरी संगीत संबंधित, तो ये कथक उत्तर प्रदेश से है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को कह लेते हैं, तो चोलोम्स कहते हैं। कथकली नृत्य के रूप में एक अभ्यास शस्त्र को बुलाया जाता है, जिसे कहा जाता है सेवा काली। वह अभिनय जो वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आहार अभिनय बोलते हैं। ये टोटल आए हुए प्रश्न है पिछले जितने भी एग्जाम हुए एसएससी के। सि- सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्षों का संस्कृत इतिहास से जो जाने जाते हैं, वो अपने अनूठे नृत्य सिद्धि धमाल के लिए है। न, नटवारी नृत्य का संबंध किससे है? तो ये कथक नृत्य से है, जो यूपी से संबंधित है। डंडारी घुसाड़ी त्योहार मनाया जाता है, तो ये राजगोंड और कोलम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। झारखंड का पाइका नृत्य ये किससे संबंधित? मुंडा जनजाति से संबंधित है। गौर मारिया एक नृत्य शैली है, तो ये छत्तीसगढ़ से है। लेबांग बुमनी नृत्य फसल कटाई का नृत्य है, तो ये त्रिपुरा राज्य से है। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, तो 1910 ईस्वी में लगाया था। महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है, तो सोंगी मुखाबटे नृत्य द्वारा होता है। सोंगी मुखाबटे नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का है। सोंगी मुखाबटे नृत्य नरसिंह को प्रतिनिधित्व करता है, तो भगवान विष्णु के रूप में। रेखम पद नृत्य का संबंध है, तो अरुणाचल प्रदेश से है। मृदु और महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति है, तो ये किससे है? ये भी अरुणाचल प्रदेश से बता रहे हैं। आगे बात करते हैं, तो ये किससे है? तो ये लास्ट को कहा जाता है। आगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में दो मौलिक पहलू होते हैं, तो लास्य और तांडव होते हैं। कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो कहानी से हुई है। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया, तो भरत मुनि द्वारा किया गया था। लामांडी एक नृत्य लोक शैली है, जो ये बंजारा जनजाति मनाती है। कालबेलिया एक प्रसिद्ध लोक नृत्य जो राजस्थान का है। कालबेलिया नृत्य किया जाता है, तो कालबेलिया समुदाय द्वारा। बाल्टी नृत्य संबंध है, तो ये लद्दाख से है। शरीर के गतियों के माध्यम को अर्थ को सम्मान करने के रूप में जाना जाता है, तो ये आंगिक अभिनय होता है। मुंडा जनजाति मुंडारी नृत्य संबंधित झारखंड से है। टप्पू नृत्य किया जाता है, तो ये
अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा किया जाता है। चाली झुमरू और नाडू भंगी रूप है, तो ये शास्त्रीय नृत्य के रूप में है। ढिमसा लोक नृत्य परियोजना जनजातीय द्वारा किया जाता है, तो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में होता है। कांडिया नृत्य एक पारंपरिक नृत्य रूप है, ये है श्रीलंका का। टिप्पणी हुडो मेरा राज पल्ली जग गरोबा लोक नृत्य है, तो ये है गुजरात के। कथक नृत्य संबंधित है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है राजस्थान राज्य में। नट पारंपरिक गायन शैली है जो संबंधित है ये मणिपुरी नृत्य है। रास के संकीर्तन और थांग लोकप्रिय है, तो ये मणिपुरी नृत्य ये भी है। मणिपुरी नृत्य का संबंध सबसे प्रारंभिक रूप है तो लाई हरोबा है। डोल्लू कुनीथा भूत और बालाकार नृत्य संबंधित है, तो ये कर्नाटक राज्य से है। ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है, तो ढोलू कुनीथा के नृत्य में होता है ये। लाहौ नृत्य किया जाता है तो मेघालय की जनजातियों द्वारा किया जाता है। पाइका नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, तो छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में होता है ये। चबेटू काली नृत्य संबंधित तो केरल राज्य से है। गुग्गा लोक नृत्य पुरुष द्वारा किया जाता है, तो हरियाणा में है ये। तेवतीय चिट्टम नंगाई नाट्यम और दशयाट्टम ये मोहिनीअट्टम नृत्य के रूप में है। गरबा डांडिया रास टिप्पणी जुरियन नृत्य लोकप्रिय है, ये गुजरात राज्य से है। झारखंड में सरयू नृत्य ये उरांव जनजाति द्वारा है। जगोऊ और थावर चोंगबा प्रसिद्ध नृत्य ये मणिपुर से है। सरायकेला छऊ लोक नृत्य झारखंड से है। घुरी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से है। चरी लोक नृत्य ये कहाँ से राजस्थान से है। कमसाले लोक नृत्य कर्नाटक से है। आगे बात करते हैं हम। पदानी लोक नृत्य भद्रकाली मंदिर में किया जाता है, तो ये केरल से है। मिजोरम के बांस नृत्य को कहा जाता है तो चरम नृत्य कहा जाता है। मुख्य रूप से कथक संबंधित रियासती तो अवश्य है। पखाव जो अक्षरों का प्रयोग किसी शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है तो ओडिसी। वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखौटे, बड़ी स्कर्ट, भारी जैकेट, बहुत सारे आभूषण और लंबे हेडड्रेस जो होता है कथकली में। वह नृत्य जहाँ नर्तक विपरीत दिशाओं में संकृतिक वृत्तों के साथ बाँह वृत्त बनाते हैं, तो ये गरबा नृत्य है। कुचिपुड़ी एक यक्षगान शैली है जिसकी कल्पना सिद्धेंद्र योगी ने की थी 17वीं शताब्दी में की थी। भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की संख्या 8 है। झिझिया नृत्य अच्छी बारिश और फसल के लिए बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो ये बिहार में किया जाता है। और बिहार में एक और होता है महोत्सव, आपको पता होना चाहिए, छठ पर्व बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। वह जनजाति जो आसाम में बागरुम्बा लोक नृत्य करती है, तो ये बोडो जनजाति होती है। ग्रीडा लोक नृत्य संबंधित तो मध्य प्रदेश से है। गौफ एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो गोवा से है। कुड एक लोक नृत्य है जो संबंधित जम्मू कश्मीर से है। चांगलो आदिवासी नृत्य जंग जनजाति द्वारा किया जाता है तो नागालैंड में। गुड़कान दत्ता बोरपियानो को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार संबंधित है शास्त्रीय नृत्य है। फुगड़ी एक लोक नृत्य है गोवा का। तासी शब्दों नृत्य संबंधित सिक्किम से। अग्नि मर्दाना झूमर फागु नृत्य संबंध झारखंड से। कोली लोक नृत्य महाराष्ट्र गोवा से। लावांडी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से। चूफाट लोक नृत्य सिक्किम का। जोमाल लोक नृत्य संबंधित सिक्किम से। मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है भगवान विष्णु के सम्मान में। गोटीपुआ उड़ीसा का नृत्य किया जाता है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटक संबंधित कुचिपुड़ी से। सैलापंथी पंडवानी राउत ये छत्तीसगढ़ में है। घोड़े मोरनी लोक नृत्य है ये गोवा का है। छोलिया मार्शल नृत्य तो उत्तराखंड से। कथक के प्रमुख विषय जुड़े हैं विष्णुबास से। भांगड़ा लुड्डी गुद्दा एक पंजाब से है। जगोई चोलम दो मुख्य प्रवाद मणिपुर नृत्य से हैं। आसाम का शास्त्रीय नृत्य भक्ति आंदोलन से है। शास्त्रीय कृति हस्तलक्षण दीप का नृत्य कथकली से है। मटके नृत्य मध्य प्रदेश में है। गुग्गा खोरिया और फाग नृत्य संबंध हरियाणा से है। हरुका बाउल नृत्य मक्का और धान की खेती ये उत्तराखंड में की जाती है। कुंभी नृत्य संबंधित तमिलनाडु से। चराव लोक नृत्य संबंधित मिजोरम से। भरतनाट्यम को मूल रूप से जाना जाता है सादरअट्टम के नाम से। गोटी पुआ एक पारंपरिक नृत्य शैली उड़ीसा की। मोहिनीअट्टम में हाथ के इशारे जो मुख्य रूप से हस्तक्षर दीप का पाठ से बनाए गए भी हैं 24। गबरी नृत्य नाटक का संबंध राजस्थान से। पुरुलिया मयूरभंज सरायकेला ये छऊ नृत्य हैं।
चारू सीजा मातृक पराय मणिपुर से। तो ये वीडियो इतनी बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताना, मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।